Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 7 Civics chapter 6 Understanding Media. Second video, page number 73. Media and democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. डेमोक्रेसी में मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसी न्यूज़ प्रोवाइड करने में जिसमें कि कंट्री और वर्ल्ड की न्यूज़ हो इन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन फॉर एग्जांपल लर्न हाउ गवर्नमेंट्स वर्क इसमें वे सभी इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि सिटीजन्स के लिए कि गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रही है एंड ऑफन इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज और इसके जो ये न्यूज़ स्टोरीज होती हैं इनके बेसिस पर वे एक्शंस ले सकते हैं अगर वे ऐसा चाहते हैं सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज़ बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर इसके लिए वे कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट एक पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम और गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम के बारे में फिर से सोचने के लिए कह सकते हैं गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यह रोल जिसमें कि मीडिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो बैलेंस होनी चाहिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय बैलेंस मीडिया रिपोर्ट बाय रीडिंग टू वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज़ अब हम यहाँ पर एक ही न्यूज़ सेम न्यूज़ के टू वर्जन्स देखते हैं टू डिफरेंट जो न्यूज़पेपर में उनके बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं और बैलेंस मीडिया किसे कहते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक पॉल्यूटिंग जो फैक्ट्रीज को बंद करने से प्रोटेस्टर ने किस तरह से रोड्स को ब्लॉक किया और ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टुडे वायलेंट जो भी प्रोटेस्ट हुआ था एक ओनर्स और जो भी वर्कर्स थे फैक्ट्री ओनर्स और जो भी वर्कर्स थे उन्होंने एक वायलेंट प्रोटेस्ट किया था और पूरी जो सिटी थी उसको जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको रोक दिया था पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ यूज ट्रैफिक जैम्स जो पीपल वर्क के लिए जाना चाहते थे वे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स थे द ओनर्स एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू क्लोज डाउन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज यूनिट्स ओनर्स और वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट कि उन्होंने जो भी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं उनको क्लोज डाउन करने का डिसीजन लिया था इसके अगेंस्ट ओनर्स और वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस डिसीजन रेदर एजिटली गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को बहुत जल्दबाजी में लिया था प्रोटेस्टर हैव नोन फॉर क्वाइट सम दैट The protesters have known for quite some time that their units are not legal. जो भी प्रोटेस्टर थे वे ये अच्छे से जानते थे कि जो उनके यूनिट्स हैं जो उनके फैक्ट्रीज हैं वो लीगल नहीं है मोर ओवर द लेवल्स ऑफ पॉल्यूटिंग इन द सिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस बाय द क्लोजर कि सिटी का जो भी पॉल्यूटिंग जो लेवल है इनको क्लोज करने से वो ठीक हो जाएगा मिस्टर जैन अ वेल नोन फिगर इन द सिटी सेड मिस्टर जैन एक बहुत अच्छे जाने पहचाने जो सिटी के एक व्यक्ति थे विद आवर सिटी ग्रेजुअली बिकमिंग इंडियाज़ न्यूज़ बिजनेस उन्होंने कहा कि हमारी सिटी एक न्यू इंडिया के न्यू बिजनेस हब की तरह एमर्ज हो रही है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट बी अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसे क्लीन रखा जाए और इस सिटी को ग्रीन किया जाए बहुत से प्लांट्स लगाए जाए पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव्ड और जितनी भी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं उन्हें हटाया जाए द फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रिलोकेशन बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग और फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अपनी फैक्ट्री को रिलोकेट करें उसे फिर से स्थापित किसी और प्लेस पर करें और इस जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसकी बजाय उन्हें ये करना चाहिए कि वे अपनी फैक्ट्री को किसी और जगह पर रिलोकेट करें यहाँ पर सेकेंड जो क्लोजर टू फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट द क्लोजर ऑफ द 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज
रेजिडेंशियल एरियाज इज लाइकली टू कम अ सीरियस इशू। जो 1 लाख के करीब जो फैक्ट्रीज हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया से हटाने एक बहुत बड़ा इशू होगा। ऑन मंडे थाउजेंड ऑफ फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर टुक टू द स्ट्रीट सो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस क्लोजर। इस क्लोजर के कारण मंडे को बहुत 1000 के करीब जो ओनर्स और जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्रीट्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोटेस्ट किया। दिस एट दैट देयर लिवलीहुड वुड बी लॉस्ट, कि उन्होंने ये कहा कि उनकी लिवलीहुड जो है वह भी लॉस्ट हो जाएगी। दिस है that the fault lies with the municipal corporation because it continue to issue license for new factories to be set up in residential areas। और उन्होंने ये भी कहा कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वही इसके लिए उन्हीं की जो मिस्टेक है, उन्हीं का फॉल्ट है, क्योंकि वे कंटिन्यू फैक्ट्रीज के रेजिडेंशियल एरिया में सेटअप करने के लिए लाइसेंस इशू कर रही थी। इसीलिए जो मेजर फॉल्ट है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। दे ऑल्सो से दैट देयर वर एडिकेट रीलोकेशन एफर्ट्स। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ रीलोकेशन के लिए एडिकेट एफर्ट्स नहीं किए गए। द ओनर्स एंड वर्कर्स प्ले अ 1 डे सिटी वन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस क्लोजर। और जो भी ओनर्स और वर्कर्स हैं उन्होंने एक दिन के लिए जो सिटी को अपना प्रोटेस्ट करने के लिए एक दिन के लिए सिटी को क्लोज करने का डिसीजन लिया। मिस्टर शर्मा वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स एंड मिस्टर शर्मा जो कि एक फैक्ट्री ओनर थे, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट सेज दैट इट हैज़ डन अ लॉट टू रिलोकेट अस बट द एरियाज दैट हैव, कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे उन्होंने ये कहा, एक मिस्टर शर्मा उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट सेज दैट हैज़ डन अ लॉट टू रीलोकेट अस, कि हमें फैक्ट्रीज को रीलोकेट करना चाहिए। बट द एरियाज दैट हैव सेंड अस टू हैव नो फैसिलिटीज़, जो एरियाज हमें अलॉट हुए हैं वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। एंड हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, और वहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में कोई भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट इज दैट इफ़ यू हैड रीड अदर न्यूज़पेपर, अगर इसके बजाय आप कोई और न्यूज़पेपर रीड करेंगे, यू विड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी, तब आप कोई भी स्टोरी का एक ही साइड देखेंगे। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, अगर आप न्यूज़ ऑफ इंडिया को रीड करेंगे you would most likely think of the protester as a nuisance. They are disturbing traffic and continually polluting the city with their factories, leaves you with a bad impression about them। कि आप ये देखेंगे कि जो भी प्रोटेस्टर थे उनके वे एक ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे थे और कंटिन्यू उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सिटी को पॉल्यूट कर रही है, और उनका एक बैड इंप्रेशन हमारे सामने आता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी ऑफ द इंडिया डेली, बट आप इंडिया डेली की अगर स्टोरी रीड करेंगे, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लिवलीहुड विल बी लॉस्ट, कि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी लिवलीहुड लॉस्ट हो जाएगी इफ़ द फैक्ट्रीज क्लोज, अगर फैक्ट्रीज क्लोज होंगी। बिकॉज ऑफ द रीलोकेशन एफर्ट हैव नॉट बिन एडिकेट, क्योंकि जो भी रीलोकेशन के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो एडिकेट नहीं है। नेदर ऑफ दिस स्टोरीज इज़ अ बैलेंस रिपोर्ट, दोनों में से किसी की भी जो स्टोरीज हैं उनमें बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी। बैलेंस रिपोर्ट तभी होती है जब एक पर्टिकुलर स्टोरी पर सभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है एंड देन लेवल लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेकअप देयर माइंड्स, और उसके बाद जो भी उनके व्यूअर्स हैं या जो भी रीडर्स हैं उनके माइंड्स के अकॉर्डिंग उसे स्टोरी को छोड़ दिया जाता है। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट, एक बैलेंस रिपोर्ट लिखने के लिए हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, किस तरह से मीडिया इंडिपेंडेंट है। एंड इंडिपेंडेंस मीडिया, कि जो भी मीडिया होता है उसे इंडिपेंडेंट होना होता है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़, कि इंडिपेंडेंट मीडिया का ये मीन है कि कोई भी उनकी जो भी न्यूज़ की कवरेज है उनको ना तो कंट्रोल करेगा और ना उसमें इन्फ्लुएंस करेगा। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूड, और कोई भी ये नहीं बताएगा कि मीडिया को क्या इंक्लूड करना चाहिए एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड, और क्या इंक्लूड नहीं करना है किसी भी न्यूज़ स्टोरी में। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, एक इंडिपेंडेंट मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू रीड
अबाउ इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर है दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शंस ऑफ सिटीजन्स की जो सिटीजन्स के क्या एक्शंस होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इज इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट बायस। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही रिलायबल होना चाहिए और पार्शल नहीं होनी चाहिए। हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, और जो रियलिटी होती है मीडिया की ये इंडिपेंडेंस से बहुत दूर होती है। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीज़न, इसके टू रीजन्स हैं। द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। फर्स्ट कि गवर्नमेंट मीडिया पर कंट्रोल रखती है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स एदर अ न्यूज़ आइटम, जब गवर्नमेंट किसी भी न्यूज़ आइटम, सीन्स और मूवीज़ लिरिक्स, किसी भी सॉन्ग के लिरिक्स या मूवी के किसी सीन को जो भी लार्जर पब्लिक में शेयर होने जा रहा है, अगर उसे प्रिवेंट करती है, उसे रोकती है, दिस इज रेफर टू अ सेंसरशिप, तब उसे सेंसरशिप कहा जाता है। देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर द मीडिया। बहुत सा ऐसा टाइम आया जब इंडियन हिस्ट्री में कि गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर किया है। द वर्स्ट ऑफ दिस वॉज द एमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977। इनमें सबसे खराब जो टाइम था एमरजेंसी, जो कि आपात का समय 1975 से 1977 तक का था। वॉट डज टीवी डू टू अस एंड वॉट कैन डू विथ टीवी।